नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। शुरू करेंगे हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो रहेगी। हमारी वीडियो भर्ती करने वाले जो भी कैंडिडेट और जो भी साथी उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो भी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके जिस भी भर्ती में कंप्यूटर हैं तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। एक एक पर्सन और एक एक क्लास लगाई जाएगी। आप इस चैनल पे कंप्यूटर रिलेटेड संपूर्ण वीडियो आपको और संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी कंप्यूटर रिलेटेड। तो संपूर्ण तैयारी के साथ जरूर दीजिएगा आपका एग्जाम। बात करेंगे कंप्यूटर पर्सन जो आते हैं उसी में से ही सिलेक्शन का आधार बनता है। ज्यादातर कंप्यूटर पर्सन कुछ घुमा फिरा के पूछते हैं और फिर हम छोड़ के आ जाते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग चले जाते हैं, तो हमारा सिलेक्शन होते होते रह जाता। तो इसलिए बात करेंगे आज को। आज की हमारी टेस्ट सीरीज वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज रहेगी और इसमें आपके प्रश्न रखे गए 2016 में आपके पूछे गए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संपूर्ण प्रश्न रखे गए वो आपके 2016 के प्रश्न पेपर से उठाए गए प्रश्न है। एक भी बार का प्रश्न नहीं है। 10 प्रश्न आपके पूछे गए थे 2016 पेपर में। तो बात करेंगे उस प्रश्न पेपर के साथ। तो बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए जो भी कैंडिडेट जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप भी कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वीडियो देख रहे हैं और सबसे पहले आपको मिल सके, और भर्ती रिलेटेड भी सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी आपसे आशा और रिक्वेस्ट यही रहेगी। शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ। सर्वप्रथम आपका पहला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। इसमें आपके सबसे तेज मेमोरी के बारे में पूछा गया। भाई निम्न में से कौन से सबसे तेज मेमोरी है? ये प्रश्न आपके 2016 में पूछा गया था। तो आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर? होगा वो होगा आपका डी। क्या होगा आपका आंसर? होगा यानी प्रथम प्रश्न का आंसर होगा आपका डी। सबसे तेज मेमोरी है वो आपकी इस ऑप्शन के मुताबिक। कैसे? वैसे सबसे तेज मेमोरी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्टर अगर कैसे मेमोरी नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगला रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 2 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपकी कुंजी पटल की मुख्य कौन सी, मतलब आगे पूछा गया है कुंजी पटल की मुख्य कुंजी का प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। प्रोग्राम रद्द के बारे में पूछा गया। प्रश्न नंबर 2 में ये पूछा गया भाई एक कुंजी पटल होती है, उसमें मुख्यतः कौन सी कुंजी का प्रयोग करने से प्रोग्राम रद्द हो जाती है। आपको 2016 में पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका प्रश्न का आंसर होगा आपके 2016 में पूछा गया। तो आंसर क्या होगा बताइएगा जरूर। इसका आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका डी होगा। यानी कि आपकी एस्केप कुंजी है उसका उपयोग किया जाता है प्रोग्राम रद्द करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन प्रश्न पूछे गए थे, ज्यादा डिफरेंट लेवल के नहीं थे फिर भी, लेकिन अब की बार थोड़ा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बहुत बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। ऐसे का मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से आपका काम चलने वाला नहीं है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहेगा आपके सामने, वो है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें आपको पूछा गया है, वो पूछा गया टेक्स्ट को केंद्र में क्या कहता है अलाइन करने के लिए शॉर्ट कमांड कौन सी होती है? टेक्स्ट को सेंटर यानी आपके मेन केंद्र बिंदु में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न शायद आपके पहले भी आया हुआ है और इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपके, क्या होगा आंसर? आंसर होगा प्रश्न नंबर आपके 3 का आंसर होगा ए। क्या होगा आपका आंसर? होगा आपका 3 का आंसर ए होगा। कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है अलाइन केंद्र में लाने के लिए? तो आपके कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस ई, यानी ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर, आपकी बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। ये आपके सामने, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है इसकी बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके इसके बारे में मल्टीमीडिया होता है, यानी मल्टीमीडिया के बारे में पूछा गया है। मल्टीमीडिया है वो आपका क्या होता है, यानी मल्टीमीडिया होता है मतलब क्या होता है, यही आपका प्रश्न पूछा गया था 2016 में पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। तो आंसर कीजिएगा। आंसर होगा प्रश्न नंबर आपकी 4 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर सी होगा, यानी कि आपका ए और बी दोनों इसका आंसर होंगे। वीडियोग्राफी और ये दृश्य दोनों ही आपका आंसर होगी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर आपका 5। इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 में आपके किसके बारे में पूछा गया है इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 में आपके किसके बारे में पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया आपके डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डीएनएस का क्या तात्पर्य? डीएनएस का क्या तात्पर्य, ये आपसे प्रश्न किया गया था 2016 में। तो आंसर क्या होगा? डीएनए आपका क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म आपके पूछा गया भाई डोमेन नेम सिस्टम होगा या डोमेन नेम सर्वर होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका इनमें से आंसर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 5 का आंसर बी। तो आपका आंसर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा आपके वो होगा आपका बी।
क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपका डोमेन नेम सिस्टम है वो आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 में आपके किसके बारे में पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके 1 किलोबाइट तुल्य हैं, ये पूछा गया भाई। 1 किलोबाइट मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराए हुए हैं और ये भी आपके प्रश्न में पूछा भी गया था। तो आपके प्रश्न में पूछा भाई 1 किलोबाइट यानी कि केबी किसके बराबर होती है? तुल्य का मतलब किसके बराबर होती है? प्रश्न के मुताबिक आपको बताना है। तो आंसर होगा आपके, वो होगा आपके प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा यानी बी। क्या होगा आपका आंसर? होगा बी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर रहेगा आपका बी रहेगा। आपकी 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है? आपकी वो होगी आपकी 1024 बिट्स के बराबर होगी। कितने? 1024 के बिट्स के बराबर। ये आपका दो बी नंबर आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश किया जाएगा। तो आपके सामने प्रश्न रखा है, प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है? तो इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके किसके बारे में पूछा गया भाई? एक निबल के तुल्य है। एक निबल, निबल यानी 4 निबल से मिलकर 4 बिट से मिलकर होता है, उसके बारे में पूछा गया। निबल, एक निबल के कितने के बराबर होता है? इसके ऑप्शन के मुताबिक एक निबल के बराबर कौन होता है? ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। 2016 का प्रश्न था, तो इसका आंसर होगा, वो होगा आपका क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा, वो होगा आपका प्रश्न नंबर 7 में आंसर होगा ए। क्या होगा आपका? ए। मैंने पहले भी बोल ही दिया था, वो 4 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर, यानी आपका आंसर होगा ए 4 बिट्स। ये रहा आपका 4 बिट्स, आंसर होगा आपका ए। प्रश्न रहेगा आपके सामने। अगला रहेगा, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया इसकी बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। आज मस्तर आ रहे हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 इसमें आपके भंडारण स्टोरेज के बारे में पूछा गया भाई। स्टोरेज के बारे में पूछा गया। स्टोरेज स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है? सॉरी, प्रश्न नंबर स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है, ये पूछा गया। भंडारण या स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है, निम्न में से कौन सी एक स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है? ये आपके प्रश्न में पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 8 का आंसर वही वो बताओ जो कमेंट में जरूर करना है। आंसर वही आप वो वही कहोगे। प्रश्न नंबर 8 का आंसर वही यानी सी, यानी जेटाबाइट आपका आंसर होगा। क्या होगा? जेटाबाइट। आंसर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर सी का आंसर होगा जेटाबाइट। इस प्रश्न के मुताबिक सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता किसमें होती है? जेटाबाइट में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा अगला आपके सामने, वो रहेगा आपका आज का 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 2016 के आपके प्रश्न हैं। 2016 में आपके पूछे गए थे वीडियो के भर्ती में, हमारे राजस्थान वीडियो भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। तो आपका प्रश्न रहेगा 9 नंबर। इसमें आपके पूछा गया डोमेन स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है? भाई नापा जाता है, मापा नहीं, नापा जाता है। डोमेन की स्पीड होती है, उसे किस इकाई में नापा जाता है? ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका इनमें से कौन सा आंसर होगा? प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा आपका बी, सॉरी ए होगा। क्या होगा आपका आंसर? होगा ए। प्रश्न नंबर 9 रहेगा, इसका आंसर होगा आपके ए। क्या होगा आपका आंसर? होगा ए, यानी कि आपका क्या होता है? बीपीएस। बीपीएस यानी कि आपका क्या होगा? बीपीएस बिट्स प्रति सेकंड होगा। बिट्स प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा बिट्स प्रति सेकंड। बीपीएस की फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, बिट्स प्रति सेकंड आ सकता है प्रश्न में। तो ज्यादातर स्थान से हमारे राजस्थान में 2-4 प्रश्न तो ऐसे रिपीट होने वाले हैं। बात करेंगे 4th ग्रेड में, तो काफी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किए गए थे कंप्यूटर के और साइंस सेम टू सेम रिपीट किए थे। सब बारे में प्रश्न कराए गए थे और सब बारे में हमने खुद ने एग्जाम भी दिया है और हमारे साथियों ने दिया था। उन्होंने बताया कि भाई इसमें सर की सब बारे में पूरा पेपर एनालाइज किया, तो पता चला भाई सर की सब बारे में आपके पेपर में लगभग कंप्यूटर और इसके आपके साइंस के सेम टू सेम रिपीट हुए और कुछ क्वेश्चन आपके जो थे करंट अफेयर्स के वो भी रिपीट किए गए थे। तो जरूर ध्यान रखें कि कुछ बातें होती है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी होती है भाई, कभी कभार रिपीट होने के ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि सहपारी में होते हैं और पेपर नहीं दिया जाता है वहां रिपीट होते हैं। आपके शायद पेपर दिया जाएगा तो वहां पे रिपीट होने के चांस होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे। तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। आपके प्रश्न नंबर रहेगा आपके सामने आज का 10 नंबर प्रश्न। क्या पूछा गया 10 नंबर प्रश्न में? बात करेंगे आपके 10 नंबर प्रश्न में। आपके पूछा गया भाई आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? आईडीएस का पूरा नाम क्या होता है? या आपका पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप बात करेंगे आपके 10 नंबर प्रश्न के आंसर क्या होगा भाई?
इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क होगा। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा DBCA। क्या होगा? आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा वो होगा आपका बी होगा। प्रश्न नंबर 10 आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर? बी होगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर आपके बी होगा, बी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर 11 में आपके पूछा गया, जरूर पढ़कर आप आंसर दीजिए। तब तक हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया, इसके ऊपर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया? किस्यक यानी स्टैक में डाटा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? स्केस में या फिर स्टैक डाटा में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? प्रश्न नंबर 11 में ये आपके पूछा गया है। 10% थे जो आपके 2016 पूछे गए थे और बाकी के MCQ रखे गए। इसमें से शायद कुछ क्वेश्चन इस आने के साथ इस प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट हमने बनाए हैं। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन के 11 नंबर उसमें आपके स्टैक के बारे में पूछा क्या महत्वपूर्ण गुण होता है। तो आंसर होगा प्रश्न नंबर 11 का वो होगा आपका बी। क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा बी, यानी कि अंतिम आओ और पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ वाली बात नहीं, इसमें अंतिम आओ और पहले पाओ वाली बात है। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर आज का 12 नंबर प्रश्न में आपके किसके बारे में बात करेंगे? प्रश्न नंबर नेक्स्ट ईयर आपके सामने 12 नंबर प्रश्न। तो इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया भाई OSI मॉडेम के कितने प्रतिशत होते हैं? OSI क्या पूछा गया? OSI के मॉडेम में कितने प्रतिशत होते हैं? मॉडेम में कितने प्रतिशत होते हैं या मॉडेम के कितने प्रतिशत होते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर होगा इनमें से कौन सा होगा? आंसर होगा आपका ए। बिल्कुल नहीं होगा। आंसर होगा आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आपका? आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 7 का सॉरी 12 का आंसर होगा डी, यानी आपके 7% होते हैं। आपका डी यानी कि 7% होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर ये रहा आपका, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन ढंग से पेश किया जाए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 13। आज की प्रश्न 13 नंबर की बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया वो पूछा गया एक बाइनरी टी का इंतजार क्या होता है? आपकी बाइनरी टी का इंतजार ट्रेवल्स क्या है, क्या देता है? सॉरी क्या देता है ये पूछा गया। बाइनरी एक बाइनरी ट्री का इंजाइडर सॉरी एक बाइनरी ट्री का इंजाइडर ट्रेवल्स क्या देता है, मतलब क्या क्या ट्रेवल्स क्या देता है? एक बाइनरी ट्री डिजाइनर वो है क्या देता है आपकी, ये प्रश्न पूछा गया है भाई। बाइनरी डिजाइन ट्रेवल्स ट्री डिजाइनर ट्रेवल्स आपके क्या देता है? तो आंसर होगा प्रश्न नंबर आपके 13 का आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा आपका? प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा सी, यानी कि क्रमबद्ध नोड नोड देता है आपके, क्रमबद्ध जोड़ देता है, सॉरी जोड़ देता है, नोड नहीं देता, जोड़ देता है, क्रमबद्ध जोड़ नोड देता है। आंसर होगा और आंसर होगा सी। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे। 14 नंबर प्रश्न में आपकी किसके बारे में पूछा गया है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो वीडियो जो भी देख रहे पूर्ण रूप से देखिए, ताकि एक क्वेश्चन आपको सही ढंग से एनालाइज हो सके। हो सकता है इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जरूर देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। बिना किसी शुरू करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके हो गया है 13 और अगला रहेगा आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। आशा रहे आप जरूर करेंगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। चेहरे पे हंसी जरूर रखिए और मुस्कुराते रहिए। अब आपके पास वो समय नहीं है जब आप पूर्ण रूप से हर कोई चीज पढ़ सके। सिलेबस जितना हो सके उतना अब कवर हो चुका होगा। अब जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया, जो याद है वही रहेगा। ज्यादा इधर उधर पढ़ने से भी कोई चीज ज्यादा याद होने वाले नहीं है। प्रश्न नंबर 14 में बात करेंगे। इसमें आपको पूछा गया है वो पूछा गया IPv6 एड्रेस की लंबाई क्या है भाई? IPv6 के एड्रेस की लंबाई क्या है? आपके प्रश्न ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 14 का आंसर कीजिएगा सभी साथी। तो इसका आंसर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा सी। 128 क्या होती है आपकी? 128 बिट्स होती है। यदि आपकी 128 बिट्स यानी प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 15 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का मतलब क्या होता है भाई? कंप्यूटर क्लाउडिंग में SaaS का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसकी भी फुल फॉर्म मतलब आप समझ लीजिए फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का आपके
वो होगा आपका क्या होगा 15% का आंसर ए, यानी कि आपके पूछा क्या है सॉफ्टवेयर इज ए सर्विस, आपका आंसर होगा ए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी सॉफ्टवेयर इज होगा सॉफ्ट क्या होगा सॉफ्टवेयर इज ए सर्विस होगा, आंसर होगा आपका ए। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर ये रहा आपका 16, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन ढंग से। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16, इसमें आपके बात करेंगे किसके बारे में, प्रश्न नंबर 16 पर बात करेंगे किस क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 16 में आपके पूछा गया है वो सब कंप्यूटर वायरस में गोले में कौन सा वायरस खुद को कॉपी करता है भाई। ओहो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। कंप्यूटर वायरस में कौन सा एक कंप्यूटर क्या पूछा गया कंप्यूटर वायरस के गोले, वहां यही पूछा गया कंप्यूटर वायरस के गोले में कौन सा एक वायरस होता है जो खुद को भी कॉपी करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया, खुद को भी कॉपी करता है, खुद की डुप्लीकेट करता है। तो आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा बी, यानी आपका वर्म होता है वो आपका आंसर होगा, वो भी खुद को भी कॉपी करता है, वायरस के रूप में होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में किसके बारे में पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके एसक्यूएल के बारे में पूछा गया है भाई। एसक्यूएल के बारे में पूछा गया, एसक्यूएल में डेटा निकालने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल होती है कंप्यूटर में, उसमें से डाटा निकालने के लिए आपके कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा जरूर कीजिएगा कमेंट में, आंसर होगा वो होगा आपका 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा डी। क्या होगा डी, यानी सिलेक्ट होता है, उससे हम क्लिक करेंगे तो आपका डाटा अपने आप बाहर आने, क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके क्लिक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 18 नंबर प्रश्न में आपके किसके बारे में पूछा गया है, इसमें आपके राइड में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है भाई। राइड में डाटा को सुरक्षित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, प्रश्न पूछा गया राइड में डाटा को सुरक्षित करने के लिए आपके कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये आपसे प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा वो होगा आपका सी आंसर होगा, बिल्कुल एकदम सही सी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 18 में आंसर होगा आपका ए। क्या होगा आंसर होगा आपका ए। ए अपना है अपने पास रखे, ए अपना अपने से ए होता है और आंसर होगा ए, यानी कि आपका मिररिंग होता है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, प्रश्न नंबर आपका रहेगा आपके सामने बहुत ही लाजवाब बेहतरीन ढंग से, ये आपका सेकंड लास्ट आज की टेस्ट सीरीज आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। इसमें आपके 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया आपके डीएनए सिस्टम क्या कार्य करता है भाई। डीएनए सिस्टम क्या कार्य करता है, आपके डीएनए सिस्टम है वो क्या काम करता है, ये आपके प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपका आंसर वो होगा आपका डी आंसर होगा, डी भी होगा, सी भी होगा और क्या होगा ए भी होगा, यानी कि आपका सारे आंसर होने वाले हैं। इसके आंसर होंगे वो सारे नहीं होंगे, इसके आंसर होंगे आपके ए और बी, बिल्कुल नहीं होंगे, आपका आंसर होगा बी। 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी 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 आंसर क्या होगा आपका बी, बी यानी बी 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 बी, आपका आंसर होगा बी, यानी आपका होगा डोमेन, क्या होगा आपका डोमेन नाम सिस्टम, क्या होगा डोमेन नाम, आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं आप, कार्य का होता है डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में रिटर्न करना, बदलना, डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में बदलना ही इसका कार्य होता है। आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल आज की टेस्ट सीरीज का आज का प्रश्न रहेगा, वो रहेगा आपका 20 नंबर प्रश्न। तो जो भी साथी यहाँ तक बने हुए हैं तो जरूर देखिएगा आगे तक 20 नंबर प्रश्न का क्या होगा आंसर जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया आपके किसके बारे में पूछा गया, जावा के कचरा संग्रहण से किसकी सहायता मिलती है, जावा में कचरा संग्रहण के लिए किसकी सहायता मिलती है, आपके प्रश्न पूछा गया है 20 नंबर प्रश्न में। जावा के कचरा संग्रहण की बात भी, जावा कचरा संग्रहण जो बाइनरी जो वेस्ट हम कुछ भी मिटाते हैं उसके बारे में पूछा गया, कंप्यूटर के बारे में वेस्ट मटेरियल के बारे में पूछा गया वेस्ट मटेरियल। तो आंसर क्या होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपके बी होगा, आंसर एकदम सही होगा आपका, क्या होगा आपका आंसर बी, बिल्कुल नहीं, आंसर होगा ये रहा आपका आंसर, यानी कि आपका ए। क्या होगा आपका, ये लीजिए आपका इतना बड़ा ये है भाई,
ए होगा आंसर। 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका ए होने वाला है, यानी कि जीवीएम। जीवीएम होता है इसका आंसर। सहायता कौन करता है आपके जीवीएम। जीवीएम का आंसर कुछ गलत मत निकलना, जीवीएम होता है। और ये थी आपकी बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टेस्ट सीरीज, वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। जो भी साथी कर रहे हैं अन्य भर्तियों की तैयारी, जिसमें आपकी कंप्यूटर है, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। एक प्रश्न कराए जाने की पूर्ण रूप से कोशिश हमारी जिम्मेदारी रहेगी भी। जो भी प्रश्न आए वो हमारे इस वीडियो से होकर आए, यानी कि बाहर से ना होकर आए, मतलब बाहर से ना आए। जो भी पढ़ाते हैं लगभग एक एक चीज आपको ऐसे पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं भाई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए। फिर भी देखो पूर्ण रूप से जो घंटे लेते हैं नहीं मेरे से आएगा मेरे से आएगा, वो लाखों हजारों क्वेश्चन कराते हैं, पूरी कोर्स कराता है, फिर बाद में ऐसा वैसा करते हैं, उसकी बात नहीं है। हिसाब से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं वही कराए जाते हैं, ज्यादा उधर उधर के क्वेश्चन भी नहीं लाए जाते हैं। लेवल आपका जो लेवल होता है ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसके कराए जाते हैं। इसी की तरह फोर्थ ग्रेड में क्वेश्चन तो सभी ने कराए थे, लेकिन कुछ इधर उधर के क्वेश्चन भी आए थे। तो जरूर हर चीज का ध्यान रखते हुए स्टडी और सही तरीके से पढ़ना है। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की टेस्ट सीरीज कैसी थी ये भी कमेंट कीजिएगा। और अन्य जो भी परिचालक और वाहन चालक साथी हैं उनके भी अब एग्जाम नजदीक हैं, तो आपके लिए भी टेस्ट सीरीज लाने का पूरा प्रबंध कर रहा हूँ, पूरी तैयारी भी कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए भी एक बेहतरीन ढंग से टेस्ट सीरीज लाई जा सके, आपके भी एक कंप्यूटर क्वेश्चन कराया जा सके। तो बने रहेगा हमारे साथ। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, बने रहेगा ऐसे हमारे साथ।